नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने कांग्रेस का झूठ किया बेनकाब, कहा नुसरत मिर्जा को सम्मेलन में न बुलाने पर भड़के थे हामिद अंसारी, मोदी सरकार करे मामले की जांच। राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से उद्धव ठाकरे को एक और झटका, अमित ठाकरे होंगे शिंदे कैबिनेट में शामिल, 19 जुलाई को लेंगे मंत्री पद की शपथ। पीएफआई एसडीपीआई के दफ्तर में पुलिस ने की छापेमारी, कई झंडे पोस्टर किए बरामद, तीस्ता सीतलवाड़ के पोस्टर भी लगे हाथ। नुपुर शर्मा के लिए सरतन से जुदा बयान देने वाला गौहर चिश्ती गिरफ्तार, हैदराबाद से अजमेर लेकर पहुंची पुलिस। श्रीलंका बनने की राह पर चला पाकिस्तान, विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की कगार पर, कुछ दिनों में वहां भी हो सकते हैं बेकाबू हालात। आज की सबसे पहली खबर बीजेपी के कांग्रेस पर बड़े खुलासे की। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के भारत आकर जासूसी करने के मामले में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदेश अग्रवाल ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने हामिद अंसारी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आरोप है कि अंसारी चाहते थे मिर्जा को बुलाया जाए, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया, तो इस पर हामिद अंसारी भड़क गए थे। साथ ही बीजेपी ने भी ये कहा कि भारत में कांग्रेस के कई नेताओं से नुसरत ने मुलाकात की, जिसमें हामिद अंसारी भी शामिल थे, लेकिन अंसारी अपने पुराने बयान पर ही कायम है। इस पर मामले में मोदी सरकार से जांच की मांग की गई है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पर जो आरोप लग रहे हैं कितने सही हैं? देखिए, ये जो नुसरत मिर्जा नाम का आईएसआई एजेंट यूपीए शासनकाल में 5 बार हिंदुस्तान का दौरा करता है। आमतौर पर किसी भी पाकिस्तानी को 3 शहर के लिए वीज़ा मिलता है, लेकिन ये खुद बता रहा है कि कई शहरों में ये गया। दिक्कत यह है कि जिन जिन शहरों में गया, इसके जाने के बाद वहाँ धमाके भी हुए जी। अब दिक्कत क्या है कि जब ये खुलासा हुआ, हामिद अंसारी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो इस व्यक्ति को जानता ही नहीं। आज जो खुलासा हुआ, ये आदेश अग्रवाल की तरफ से उन्होंने एक तस्वीर दे दी। ये दिल्ली के ओबराय होटल का है, जिसमें वो हामिद अंसारी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ स्टेज शेयर कर रहा है। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि ये जो कह रहे हैं कि भाई मुझे पता नहीं, और जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें वो आया ही नहीं, तो इस पर जो ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस जो हुआ, उसके जो मेन ऑर्गेनाइजर आदेश अग्रवाल ने, उन्होंने खुलासा किया कि बिल्कुल सही बात है कि ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर ये शख्स, ये आईएसआई एजेंट मौजूद नहीं था, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और थी। हामिद अंसारी ने बाकायदा ऑर्गेनाइजर से ये कहा था कि उनको आप आमंत्रण दें, और जब ये लोग आमंत्रण नहीं दिए, क्योंकि यहाँ ज्यूरिस्ट, यहाँ पे तो लॉयर्स और जजेस की मीटिंग थी, तो इसमें वो नहीं बुलाया गया, तो वो नाराज़ हो गए, और इस वजह से कार्यक्रम जो 1 घंटे का था 20 मिनट में ही छोड़ के चले गए। हामिद अंसारी को अब एक बयान देकर के उसे डिनाई कर देने से उन्हें काम नहीं चलेगा। जो अग्रवाल साहब ने सवाल पूछे हैं, इसका जवाब हामिद अंसारी को देना चाहिए, और सरकार को इस पर एक जांच बिठानी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस के काले चिट्ठे बीजेपी सबूतों के साथ पेश कर रही है कि आतंकियों से कांग्रेस का कितना गहरा संबंध है। बीजेपी ने कांग्रेस ही नहीं, शिवसेना को भी लाइन में लगा रखा है। एक के बाद एक झटके देते हुए एक और तगड़ा झटका उद्धव को राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद लगा है, क्योंकि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे शिंदे सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि आदित्य ठाकरे के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। अमित ठाकरे 19 जुलाई को शपथ ग्रहण करके मंत्री पद पर विराजमान होंगे। डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी? देखिए, उद्धव ठाकरे से तो कुर्सी छीन ली बीजेपी वालों ने जी, पार्टी भी एकनाथ शिंदे ने छीन ली, और ये जो काम हो रहा है
कि राज ठाकरे के बेटे को मंत्री बनाया जाए, ये चिढ़ाने का काम हो रहा है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई दरअसल उद्धव ठाकरे से जो बेइज्जती अमित शाह की हुई उसकी भरपाई की जा रही है। जिस हिसाब से आज उद्धव ठाकरे जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जवाब जिस हिसाब से दिया जा रहा है उससे तो यही लग रहा है बहुत ही पंप एंड शो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो मीटिंग्स बुला करके इन्होंने एनडीए के बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के समर्थन की घोषणा की, कोई धन्यवाद तक नहीं दिया। अब देखिए कैसे साख चली गई शिवसेना की। अब तो ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आने वाला नहीं है, ये 1-2 साल के लिए टल गया और एकनाथ शिंदे वो हिंदुत्व के नाम पे, शिवसेना के नाम पे और ओरिजिनल शिवसेना के नाम पे वो वहाँ पे शासन करेंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में पर्सनल एनिमिटी है और जब ये सरकार अघाड़ी की बनी थी तो उद्धव ठाकरे के बेटे मंत्री थे। अब जब उनकी सरकार चली गई है तो उनके बहुत ही पर्सनल एनिमी के बेटे को मंत्री पद दे करके उद्धव ठाकरे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। जी डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में बीजेपी उद्धव ठाकरे को चारों खाने चित करने के मूड में आ गई है, तो वहीं पटना पुलिस ने भी आतंकियों के दफ्तर में छापेमारी की है जिसमें एसडीपीआई और पीएफआई शामिल है। पटना के सब्जी बाग इलाके में एसडीपीआई का दफ्तर है। मामले की कई लोगों में गिरफ्तारी की गई है जिसमें एक अखलाक नाम का शख्स है। कार्रवाई में एटीएस भी शामिल है। दफ्तर से कई झंडे पोस्टर बरामद हुए हैं जिनमें तीस्ता सीतलवाड़ का पोस्टर भी मिला है। डॉक्टर साहब, क्या तीस्ता का कनेक्शन पीएफआई और एसडीपीआई से माना जाए? बिल्कुल है। ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम है, इसका तो चेहरा अभी दुनिया के सामने आया नहीं है। मैं एक कनेक्शन जोड़ देता हूं। शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था। शाहीन बाग को कौन बाकायदा नर्चर कर रहा था? देश भर में 1000 शाहीन बाग बनाएंगे, ये किसने कहा था? उत्तर प्रदेश में जो दंगे के दौरान ये जो सीए प्रोटेस्ट के नाम पे जो बवाल मचा, जो हिंसा हुई, उसको फंडिंग कौन कर रहा था? ये सब पीएफआई। शाहीन बाग के नाम पे जो देश में तमाशा हुआ उसके पीछे पीएफआई जी। और वहां स्टेज मैनेज कौन कर रहा था इस शाहीन बाग में? मीडिया से कौन बूढ़ी अम्मा बोलेगी, कौन दादी, कौन चाची बोलेगी, क्या बोलेगी, ये कौन कर रहा था? ये खुद मीडिया के सामने नहीं आई, लेकिन हम लोगों की नजरों से तो बच नहीं सकती। तीस्ता सीतलवाड़ थ्रू आउट शाहीन बाग के आंदोलन में वहां बैठी हुई थी। ये कौन है? ये सब तो ऐसे हैं कि जो पैसे के नाम पे गरीब विधवा महिलाओं के दर्द को बेचने वाले ये धंधेबाज लोग हैं। और इसलिए जब पीएफआई एसडीपीआई के दफ्तर में तीस्ता सीतलवाड़ का पोस्टर निकल रहा है तो ये समझ लीजिए कि क्या कनेक्शन है। दरअसल ये जो पोस्टर्स भी निकल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उनके आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया है, वो जेल के अंदर है। तो एक मुसलमानों की आवाज़, उनको न्याय दिलाने वाली योद्धा जेल के अंदर चली गई है। ये आंदोलन करने वाले थे और इसलिए इस तैयारी को पहले ही पकड़ लिया गया है। पटना सिर्फ झलकी है, एक ट्रेलर है। इस पीएफआई ने पूरे देश में अपना नेटवर्क, अपना जाल बिछा रखा है। केंद्र सरकार को इमीडिएटली इस
संगठन के ऊपर बैन लगाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बिहार पुलिस काम पर है तो वहीं अजमेर पुलिस भी एक्शन में दिखी है। नुपुर शर्मा के लिए सर तन से जुदा जैसा विवादित बयान देने वाला गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 जून को अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर सर तन से जुदा नारे लगाने वाले गौहर चिश्ती और हैदराबाद में उसको पनाह देने वाले अमानुतुल्ला को अजमेर पुलिस जयपुर से अजमेर लेकर आई है। गौहर चिश्ती का उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड से भी कनेक्शन सामने आया है। इसके कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों से भी संबंध थे। कोर्ट में आज इसकी पेशी भी हुई है। डॉक्टर साहब, क्या होना चाहिए गौहर चिश्ती जैसे लोगों के साथ? देखिए, तो हिंदुस्तान में लुंज पुंज कानून है, पुलिस व्यवस्था जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही जो कह सकते हैं कि शर्मनाक है, इसलिए कुछ होगा नहीं। लेकिन इस तरह के व्यक्तियों को सीधे जेल के अंदर डाल देना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसका केस चलना चाहिए और ताउम्र के लिए इसे जेल में डाल देना चाहिए। ये व्यक्ति वही है जिसकी वजह से कन्हैया लाल की मौत हुई है जी। उसकी हत्या की गई है। इसने सर तन से जुदा करने का जो नारा दिया अजमेर शरीफ से, वो इस कांड से पहले दिया। जी। ये दो अपराधी जो पकड़े गए, दो जो जिहादी पकड़े गए, वो उदयपुर से कहां आ रहे थे? अजमेर। किसके पास आ रहे थे? कोई तो आका होगा। अब पता ये चल रहा है कि दावते इस्लामी का ये सदस्य है। जब ये बवाल मचा, ये भाग गया। भागा क्यों? कौन है ये सरवर चिश्ती का नेफ्यू है, बेटा सरवर चिश्ती का। वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा था, ये सर तन से जुदा करने का फरमान दे रहा था, और ये सब पूरा खानदान इसमें अब उलझा हुआ नजर आ रहा है। सवाल यहाँ इस कांग्रेस इकोसिस्टम से है। कहाँ है वो पत्रकार जो दिल्ली दंगों के लिए कपिल मिश्रा को जेल में डालने की बात कर रहे थे कि उसके कहने से दंगा भड़का? यही कह रहे थे ना कि वो वहाँ पहुँचा, उसने बयान दिया, इस वजह से दंगा जो है वो शुरू हो गया है दिल्ली के अंदर। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसने ही कहा था सर तन से जुदा। तो ये जो मर्डर का जो चार्जेस है वो तो इसके ऊपर भी लगना चाहिए। ये उनके ही लॉजिक को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। ये तमाम लोग जो हिंदुस्तान में शरीयत लागू करवाना चाहते हैं या उसकी कामना रखते हैं, ये सभ्य समाज में जीने के लायक नहीं है। इन लोगों का सही ठिकाना जेल के अंदर है। हिंदुस्तान में संविधान है, कानून का राज चलेगा, और जो कोई भी इस कानून, इस संविधान और इस रूल ऑफ लॉ को नहीं मानना चाहता, वो आदर हिंदुस्तान के बाहर जाएगा या फिर हिंदुस्तान के जेल के अंदर उसकी सही जगह होगी। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कंगाली की कर लेते हैं। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराया है। पाकिस्तान में तेजी से विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी चीन ही है। पाकिस्तान को भी चीन ने महंगे दर पर कर्ज के बोझ के तले दबा दिया। आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, जिसे काबू करने के लिए सरकार भी नाकाम साबित हुई है। ऐसे में अब पाकिस्तान आने वाले वक्त का श्रीलंका साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की भी हालत क्या वही होगी जैसी श्रीलंका की हुई? देखिए, सारे जो वहां के इकोनॉमिस्ट हैं, टेलीविजन डिबेट जो हो रहे हैं, सब लोग तो यही कह रहे हैं कि श्रीलंका बनने वाला है। महंगाई, आप देखिए, डर के मारे आज पेट्रोल का दाम कुछ कम किया गया है पाकिस्तान में, थोड़ा मोड़ा, लेकिन फिर भी कि लोगों का गुस्सा जो थोड़ा सा शांत हो। लेकिन जब विदेशी भंडार ही नहीं है, करेंसी नहीं है, क्या कीजिएगा? कहाँ से इंपोर्ट कीजिएगा? कोई चीज़ खरीदिएगा? दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, सैलरी देने तक के लिए भी पैसे नहीं है सरकार के पास। दुविधा तो यही है, कहाँ कहाँ कब तक आप हाथ मिलाएंगे? किसके किसके सामने आप कटोरा लेकर के जाएंगे? आदमी कर्ज तो उसको भी देता है ना जहाँ ये उम्मीद होती है कि ये वापस कर देगा। जब सामने वाले को ये मालूम हो जाए कि यहाँ से कुछ वापस आना नहीं है, तो आप कर्ज देंगे? नहीं देंगे। उसी प्रकार से तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां, इवन चीन, उसके अपने दोस्त
जो तमाम ये जो सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये तमाम मुल्क मुस्लिम बिरादर मुल्क अब तक इनके झोले में कुछ न कुछ डाल देते थे, अब नहीं मिल रहा। इसलिए स्थिति विकट होती चली जा रही है। और जिस हिसाब से इमरान खान के तेवर नज़र आ रहे हैं और जिस तरह के वहाँ पे माहौल क्रिएट हो रहे हैं, उससे साफ लग रहा है श्रीलंका के बाद पाकिस्तान का ही नंबर है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।